दोस्तों बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने में। तो आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिनके पास अभी बिल्कुल इनिशियल ट्रैफिक है ही नहीं ब्लॉग पे। ठीक है, अगर आपका एकदम बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग है तो भी आप इन टेक्निक्स का यूज करके अपने ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। अब अच्छा खासा ट्रैफिक की डेफिनेशन ये है कि लाखों में ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे लेकर आता हूं, मेरे ही टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से समझना, और जब ये वीडियो खत्म हो जाए अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाए तो आप मुझे बता सकते हो। मैं इनमें से हर एक ट्रैफिक सोर्स पर एक एक्सपेंडेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज यहां पर बात आती है कि जब हमारा ब्लॉग रेडी हो जाता है ना, तो उसके बाद हमें उस पर ट्रैफिक लेकर आना होता है। हम डेली ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, बहुत अच्छा खासा रिसर्च करके ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, और उसके बाद जब उस पर ट्रैफिक नहीं आता है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ बढ़िया करते हैं लेकिन हमें ऑर्गेनिकली ट्रैफिक नहीं मिलता। ऑर्गेनिकली ट्रैफिक नहीं मिलता इससे मतलब मेरा यह है कि गूगल से आपको इतना ट्रैफिक नहीं मिलता है। लेकिन यह चीज है कि आपके पास गूगल का ट्रैफिक अगर नहीं भी आए एक बार, तो भी आप बहुत सारे अलग अलग तरीकों से ट्रैफिक लेकर आ सकते हो अपने वेबसाइट पे। ऑर्गेनिक से भी ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हो। ठीक है, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और एक बोनस टिप भी है जिसको अगर आप थोड़ा सा कर पाओ तो उस केस में आपको जो है ना वहां पर और भी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे रहेगा यहां पर स्कीमा टैग। देखो, स्कीमा टैग एक टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। जब हम कोई नया ब्लॉग बनाते हैं हम इतना टेक्निकल एसईओ में ज्यादा घुसते नहीं है। हम नॉर्मली जो ऑन पेज एसईओ होता है, जो ऑफ पेज एसईओ होता है, उसको करते हैं। और ऑफ पेज एसईओ को भी मेनली इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप इस बोनस टिप को फॉलो करोगे तो। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल एसईओ ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, बट करना क्या ये बताता हूं मैं। यहां पे आप क्या कर सकते हो कि सिंपली ये जो आपका, मैं एक बार ओपन कर देता हूं चैट जीपीटी, और इसके अंदर मैंने यहां पर कुछ स्कीमा टैग्स निकाल कर रखे हुए हैं जिसको आप यहां पर यूज कर सकते हो। अब देखो, ये स्कीमा टैग आपको तब यूज करना होता है जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका आर्टिकल या फिर आपका जो नीश है वो कौन सा है ना। और उस चीज को जब आप डालते हो, स्कीमा टैग को जब आप एंटर करते हो, तो उस केस में फायदा ये होता है कि गूगल को पता चल जाता है कि आपका जो आर्टिकल है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर्स या फिर एजुकेशनल स्कीमा, इसमें क्या होता है, ये सारे टैग्स होते हैं। अगर आपका हाउ टू सेटअप, हाउ टू कोर्स, इस तरह का स्कीमा टैग है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इससे गूगल को पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल या फिर ये पर्टिकुलर ब्लॉग जो है इस पर्टिकुलर स्कीमा पे काम करता है, और उसे सीधे सीधे कहां रैंक करवाना है, कब कौन से कैटेगरी में उसको रैंक करवाना है, ये गूगल को पता चल जाता है। और ये गूगल के लिए बहुत ज्यादा काम आसान कर देता है। देखो, हम एसईओ करते हैं उससे भी पता चलता है गूगल को, हम जब इंडेक्स कराते हैं तब भी गूगल को पता चलता है, लेकिन ये गूगल का काम और ज्यादा आसान बना देता है ना। पुराने जमाने में बहुत सारी चीजें हम हाथों से करते थे, वही सारी चीजें आज हम मशीन से करते हैं, है ना। तो काम आसान होता है ना, तो बिल्कुल वही चीज होती है। स्कीमा टैग से क्या होता है, गूगल का काम आसान होता है। और गूगल को जितना इजीली ओपन होने वाली वेबसाइट मिल जाए, फास्ट ओपन होने वाली वेबसाइट मिल जाए, प्रॉपर एसईओ की मिल जाए, प्रॉपर कंटेंट मिल जाए, प्रॉपर स्कीमा मिल जाए, गूगल को उतना ही ज्यादा वो वेबसाइट पसंद आती है और गूगल उसको रैंक कराता है। तो आप स्कीमा टैग का यूज करो। अब रिजल्ट कब मिलेगा वही बता देता हूं। देखो, याद रखना, मैंने जब किया था फर्स्ट टाइम स्कीमा टैग को यूज, मैंने 2 से 3 दिन तक ऑब्जर्व किया कि मेरे ट्रैफिक में कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अब कुछ 10-20 व्यूज का फर्क पड़ रहा था, लेकिन 10-20 व्यूज तो मुझे लग रहे थे कि मेरे दूसरे एफर्ट की वजह से ही आ रहा होगा, और हो भी सकता है उसकी वजह से आ रहा हो। लेकिन रिजल्ट मुझे मिला एक्चुअल में 3 हफ्ते बाद। ठीक है, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं चली थी कि 3 हफ्ते बाद भी मुझे रिजल्ट मिला। मैंने तो 1-2 महीने के लिए उस ब्लॉग को छोड़ दिया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग पोस्ट उसमें डाल देता था और मैंने उसको छोड़ रखा था। लेकिन अब क्योंकि मैंने स्कीमा टैग ऐड किया था, 1 महीने 2 महीने बाद जब मैंने अपने उस ब्लॉग के एनालिटिक्स चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरे पर डे का जो ट्रैफिक है वो पहले से 50% बढ़ चुका है। ठीक है, 50% बढ़ने का मतलब यह है कि अगर पर डे 100 व्यू आ रहे होंगे तो अब 150 आ जाएंगे, अगर 1000 व्यू आएंगे तो 1500 व्यू आ जाएंगे। इस हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, इतना ट्रैफिक मेरा बढ़ चुका था। तब मुझे समझ में आया कि अरे यार, ये स्कीमा टैग डालने के बाद मुझे रेगुलर ब्लॉग पोस्ट डाल देना चाहिए था इस ब्लॉग पे। तो तब मुझे ये समझ में आया, गलती करके मैंने इस चीज को यहां पर सीखा। ठीक है, तो इससे ज्यादा उम्मीदें मत रखना कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हो सकता है मिले, बट मेरे केस में मुझे 3 हफ्ते में इसका जो चेंजेस किए मैंने, उसका रिजल्ट मुझे 3 हफ्ते के अंदर देखने को मिला। तो वो चीज आप कर सकते हो, वो भी बिना ब्लॉग पोस्ट डाले, है ना। तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर लगा मुझे यहाँ पे। ओके, तो अब डालोगे कैसे, आपके दिमाग में चल रहा होगा, रैंक मैथ एसईओ प्लगइन यूज कर लो अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे और आराम से उससे आप डाल सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारा टेक्निक है वो है पिंटरेस्ट। अब देखो, पिंटरेस्ट में क्या रहता है,
मैं उसको ओपन करके दिखाता हूं। और Pinterest का मंथली ट्रैफिक देखो एक बार, ठीक है। तो अगर आप इसका मंथली विजिट अगर देखोगे यहां पर, तो आपको देखने को मिलेगा 1.5 बिलियन। आप मान के चलो कि ये जो ट्रैफिक इतना ज्यादा है ये ट्रैफिक कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रैफिक आपको यहां पर जो है देखने को मिल रहा है। ओके, तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका ब्लॉग बिल्कुल नया है, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, आपके ब्लॉग को कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर आपके ब्लॉग से रिलेटेड कोई कंटेंट आप Pinterest में डालोगे तो Pinterest को तो बहुत सारे लोग जानते हैं। और मंथली इस वेबसाइट पर 1.5 बिलियन का ट्रैफिक आता है। ये मिलियन नहीं बोल रहा हूं, 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख ही होता है, ये 1.5 करोड़ से ऊपर होता है, ठीक है। तो 1.5 करोड़ का ट्रैफिक इस साइट पर हर महीने आता है, जहां पर अगर आप देखोगे कि ये जो है ना, सॉरी 1.5 करोड़ भी मैंने थोड़ा कम बोल दिया, 1.5 करोड़ नहीं, 12, 13, 15 करोड़ का ट्रैफिक आता है, सॉरी 15 करोड़ का ट्रैफिक आता है। 1.5 करोड़ तो होता है 10.5 मिलियन, ये 1.5 बिलियन है ना। तो इतना ज्यादा 15 करोड़ के आसपास का ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आता है मंथली। तो अगर आप देखोगे हर बंदा जो आता है वो कम से कम 7 मिनट तक Pinterest पे रुकता है, और 7 मिनट के अंदर अंदर वो बहुत सारे पिन्स देख रहा है। अगर उसके बीच में आपके भी पिन्स रहेंगे इसमें, तो उसके थ्रू आपके ब्लॉग पे, आपका फेसबुक पेज, आपका यूट्यूब चैनल, जो जिसका भी लिंक आप Pinterest पे शेयर करते हो ना, उस पर आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो ये चीज आपको जरूर करना चाहिए। ओके, अब मैं आपको कुछ पिन्स चेक करा देता हूं यहां पे, जैसे कि Pinterest ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो काफी सारे पिन्स हैं यहां पर, और कुछ पिन्स के ऊपर यहां पर लिखा हो विजिट वेबसाइट, ठीक है। ये वो पिन्स है जिन्होंने अपना वेबसाइट यहां पर ऐड कर रखा है। कुछ लोग अपना वेबसाइट ऐड नहीं करते, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिंपली अपना पिन यहां पर ऐड कर देते हैं और Pinterest पे अपना फॉलोवर बढ़ा रहे हैं, और एक बार फॉलोअर्स बढ़ाने के बाद वो स्पॉन्सरशिप वगैरह यूज करेंगे तो उनका वेबसाइट नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों का वेबसाइट होता है जिसके आगे से यहां पर याद देखो विजिट साइट यहां पर लिखा हुआ है, इन्होंने अपना वेबसाइट ऐड करके रखा हुआ है। या तो वेबसाइट होगा, फेसबुक पेज होगा, यूट्यूब चैनल होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर देख सकते हैं विजिट साइट पर क्लिक करूंगा मैं, और ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। 22 इंस्पायरिंग स्मॉल थिएटर रूम आइडियाज, ठीक है। ये इनका ब्लॉग है जिस पर इन्होंने ट्रैफिक भेज दिया। अब क्या हुआ, मैंने उनके पिन को ओपन किया और मैंने उनके वेबसाइट पे चला गया, और उनकी वेबसाइट को एक व्यू यहां से मिल गया, ठीक है। और मोनेटाइज तो है ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडसेंस के ऐड चल रहे हैं। ओके, तो इससे इनकी कमाई भी होती है, ट्रैफिक भी मिलता है ना। तो ये एक बहुत कमाल की चीज है जो कि सबको करना चाहिए। अब आता है गूगल डिस्कवर। बहुत ज्यादा तो रेकमेंड नहीं करूंगा मैं गूगल डिस्कवर को, क्योंकि अनटिल और अनलेस कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करते हो तब तक गूगल डिस्कवर कोई काम नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग लिखता हूं, या फिर मैं किसी एक सिंगल नीश के ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है, तो गूगल डिस्कवर मेरे कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर काम करता हूं, जैसे कोई नया कानून आया हमारे देश में, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई आधार कार्ड का कोई नया अपडेट है, या फिर मान लो कि कोई नई कार लॉन्च हो रही है, बाइक लॉन्च हो रही है, मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे हैं, कोई लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन लॉन्च हो रहा है, तो ये सब चीजें जो होती है ना, इसमें जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप इस तरीके कोई ब्लॉग पे काम करते हो और उस पर थोड़ा सा भी ट्रैफिक आता है, तो वो गूगल डिस्कवर में आता है, और गूगल डिस्कवर में आते ही वो ट्रेंड पे चढ़ जाता है। तो इसीलिए गूगल डिस्कवर काम आता है। तो हाँ, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक काम करते हो तो आप गूगल डिस्कवर का यूज कर सकते हो, ठीक है। और वेब स्टोरीज तो है ही है, गूगल डिस्कवर तो वो तो वैसे भी आपको बहुत ज्यादा मिलियंस में ट्रैफिक लेकर आता ही है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बारे में थोड़ा समझते हैं। अभी आप यूट्यूब पे ये वीडियो ऑब्वियसली देख रहे होंगे, और इंस्टाग्राम की बात कर लें अगर, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ट्रैफिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका आप ये देख लो, यहां पे ट्रैफिक 30.4 बिलियन, ठीक है। वहां पर हमने देखा था कुछ एक सेकेंड, यहां पर हमने देखा था 15 करोड़ का ट्रैफिक, ठीक है। 15 करोड़ का ट्रैफिक था, सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ का ट्रैफिक, और वहां पर जो है इससे 30 गुना ज्यादा ट्रैफिक है वहां पे। तो 15 इंटू 30 करके देख लो, पर मंथ यूट्यूब पे इतना ट्रैफिक आता है, ठीक है। ये इतना ज्यादा पावरफुल वेबसाइट है। यहां पर अगर आप कोई वीडियो या फिर शॉर्ट्स बना देते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हो, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आपको यहां से मिल सकता है। और Pinterest पे भी मिलता है। Pinterest पे मैं कहूंगा कि कम ट्रैफिक होते हुए भी Pinterest पे लोग बहुत ज्यादा वेबसाइट पर आते हैं। यूट्यूब पे क्या होता है ना कि लोग वीडियो देख के खुश है ना, लेकिन फिर भी अगर आप अपने ब्लॉग, अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल वगैरह यहां पर शेयर करते हो ना, तो लोग आते हैं, फॉलो करते हैं, ट्रैफिक आता है, बहुत सारे फायदे यहां पर होते हैं, ठीक है। और शॉर्ट्स तो ज्यादा वायरल होते हैं यहां पे, तो आप शॉर्ट्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है इंस्टाग्राम।
इंस्टाग्राम में इतना पावर नहीं है जितना यूट्यूब पे है, क्योंकि यूट्यूब पे जो है क्वालिटी लोग आते हैं। इंस्टाग्राम में क्या होता है कि लोग अपना अक्सर वो लोग आते हैं जिनके पास ज्यादातर काम नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर एक तगड़ी ऑडियंस, एक क्वालिटी ऑडियंस को तो आप इंस्टाग्राम से कलेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल ऑडियंस तो ऑडियंस होती है, ठीक है। ट्रैफिक तो ट्रैफिक होता है। तो अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो यहां पर जो है आपको 7.1 बिलियन का ट्रैफिक है। ये पिंटरेस्ट से लगभग 6 गुना ज्यादा ट्रैफिक है, और यूट्यूब के सामने खैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। YouTube में तो अगर देखें तो YouTube इससे 5 गुना ज्यादा ट्रैफिक लेकर बैठा हुआ है, बट Pinterest से कंपेयर कर लें तो ये Instagram जो है उससे 7 गुना ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ सकता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि Pinterest पे आप हर पिन पे लिंक दे सकते हो, और Instagram में आप हर पोस्ट और हर रील पे लिंक नहीं दे सकते, आपको सिर्फ बायो में लिंक देने का ऑप्शन दे रखा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ट्रैफिक वहां पर थोड़ा सा कम हो जाता है, बट स्टिल मैं कहूंगा फिर भी Pinterest के बराबर ट्रैफिक तो Instagram भी लेकर आएगा, क्योंकि Instagram की जो रीच है वो इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। Pinterest की बात करें तो यूएस का ट्रैफिक भी लेकर आता है, बहुत ज्यादा तगड़ा ट्रैफिक लेकर आता है Pinterest, वो भी क्वालिटी ट्रैफिक लेकर आता है, ठीक है। और यूएस का ट्रैफिक लेकर आता है जिससे पैसे भी ज्यादा मिल सकते हैं आपको गूगल एडसेंस से, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम में आपको इंडिया का ट्रैफिक मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें बैलेंस कर जाती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा Pinterest, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको हर जगह पर जिस तरह का कंटेंट, जिस जगह पर जैसा चलता है आपको वैसा कंटेंट डालना है, और अपने ब्लॉग को आप यहां पर प्रमोट कर सकते हो। हजारों में, लाखों में आपको यहां से ट्रैफिक मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वेब 2.0। अब वेब 2.0 क्या है? देखो, वेब 2.0 कुछ वेबसाइट्स होती है जो कि आपको फ्री सब डोमेन प्रोवाइड कराते हैं, और वहां पर आप अपने मेन जो ब्लॉग है, जैसे वर्डप्रेस पे आपको कोई ब्लॉग है जिस पर आप ये सारा ट्रैफिक लाना चाहते हो, तो इन वर्डप्रेस पे आपके लिखे हुए आर्टिकल्स पर आप ट्रैफिक यहां से भेज सकते हो इन वेब 2.0 वेबसाइट से। अब कौन कौन से वेबसाइट है वो देख लेते हैं। पहला है विक्स, ठीक है। अब विक्स क्या होता है? ये आपको एक सब डोमेन देता है, ठीक है, जिसको आप एक यूं समझ लो कि एक ब्लॉग की तरह यूज कर सकते हो। उसके अंदर आप पूरे अपने मेन आर्टिकल जिस पे आपको ट्रैफिक भेजना है, उस ब्लॉग का एक छोटा सा समरी यहां पर पोस्ट कर दो एज ए ब्लॉग, ठीक है। हाँ, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, इस पे आपको हर मेन आर्टिकल का एक समरी पोस्ट करना है, और यहां से एक लिंक आपको अपने आर्टिकल की तरफ भेजना है, ठीक है। अब समझो इस बात को, यहां पर भी तो आपका नया ब्लॉग ही बन रहा है, ठीक है। और विक्स क्या होता है कि जब सब डोमेन देता है, उसके सब डोमेन के अंदर विक्स लिखा हुआ होता है, विक्स साइट लिखा हुआ होता है, तो उसका थोड़ा सा फायदा आपको देखने को मिलता है। तो आपके रेगुलर ब्लॉग से थोड़ी ज्यादा पावर इसकी होती है, लेकिन अब क्योंकि विक्स एक तो बहुत ज्यादा महंगा होता है अगर इस पे आप ब्लॉग सेटअप करना चाहते हो, और इतना कस्टमाइजेशन भी आपको यहां पर मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं विक्स पर कभी सीरियसली काम करने को नहीं बोलूंगा। लेकिन यहां पर आपके हर मेन आर्टिकल के लिए एक समरी बनाकर उसका एक लिंक देकर आपको अपने ब्लॉग की तरफ दे देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक बैकलिंक बनेगा जो कि ऑब्वियसली डू फॉलो होगा। अब यहां से कोई ट्रैफिक आपको मिले ना मिले, उस डू फॉलो बैकलिंक की वजह से आपको जो है लिंक जूस मिलता है। लिंक जूस की वजह से आपको क्या होता है, यहां पर आपका जो ब्लॉग है वो ज्यादा पावरफुल बनता है, और धीरे धीरे आपके गूगल पे रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे 2, 3, 4 महीने आप अगर इस चीज को रिपीट करते रहो तो। दूसरा है वीबली, सेम केस है, ठीक है, बिल्कुल सेम केस है, विक्स जैसा ही है, यहां पर भी बना लो, ये भी आपको एक सब डोमेन देता है। तीसरा आपको मिल जाएगा यहां पर ऑप्शन blogger.com, ठीक है, यहां पर भी आपको एक सब डोमेन मिल जाएगा, ठीक है, और यहां पर भी वही सेम काम आपको करना है। और चौथा है मीडियम। अब मीडियम का केस थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूं। मीडियम आपको अगेन एक सब डोमेन तो देता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मीडियम बिल्कुल पिंटरेस्ट की तरफ तरह काम करता है, फिर कोरा की तरह काम करता है, ये बोलूंगा, क्योंकि मीडियम का अपने आप में मीडियम एक सोशल मीडिया साइट की तरह आप इसे कंसिडर करो, ठीक है। और इसका अपना ही एक ट्रैफिक है जो कि रहेगा 83.7 मिलियन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कुछ काफी ज्यादा है ठीक है, कुछ 8 करोड़ के आसपास यहां पर आपको जो है ट्रैफिक देखने को मिलता है। 8 करोड़ 37 लाख का ट्रैफिक आपको पर मंथ मीडियम से देखने को मिलता है, ठीक है। तो मीडियम में ऑलरेडी हर महीने 8 करोड़ से ऊपर लोग आते हैं, तो उनके सामने आपके यहाँ के जो समरीज वगैरह आर्टिकल जो आप यहाँ पोस्ट करते हो वो जाएंगे, तो आपको यहां से डू फॉलो बैकलिंक तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपको यहां से ट्रैफिक भी मिलेगा,
ठीक है, तो इसलिए मीडियम ज्यादा खास है। तो आपको पहले मीडियम पे काम करना चाहिए और उसके बाद आपको ये वेब 2.0 साइट जो होती है ब्लॉगर और विक्स और वीबली पर भी आप काम कर सकते हो, और भी 2.0 साइट से आप उसे सर्च करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे बोनस की तरफ। तो बोनस है हमारा लो कंपटीशन कीवर्ड। अब गाइस लो कंपटीशन कीवर्ड जो होते हैं ये आपको गूगल पे रैंक करने में हेल्प करते हैं। अब लो कंपटीशन कीवर्ड को सर्च करने के लिए आप SEMrush का यूज कर सकते हो। अगर आपने SEMrush का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, और SEMrush का एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इसके थ्रू आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। तो आप अपना 7 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हो। ये देखो, हाउ टू यूज SEMrush फॉर कीवर्ड रिसर्च, इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कैसे आपको SEMrush मिलेगा, तो इस वीडियो को देख के SEMrush को ले लेना। और इस वीडियो के अंदर मैंने सिखाया हुआ भी है कैसे आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स निकालने हैं। ये एक काम आपने सही से कर दिया ना तो आपको लाइफ टाइम ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा, वो भी गूगल से। ओके, तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे तुम्हारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।